मॉर्निंग डियर्स, कैसे हैं आप। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मज़े में होंगे और आप अभी तक जितने भी वर्क दिए गए थे, आपको पढ़ाया गया था, उन सबको आपने बना लिया होगा। तो कुछ है ना, ये कुछ और मैट्रिक्स के जो प्रकार वो छूट गए थे, जिसे हम स्पेशल टाइप्स मैट्रिक्स कहते हैं, है ना, स्पेशल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और इससे बहुत सारे प्रश्न हैं प्रश्नावली के। 3.7 आपका 3.7 भी इस आज जो बताऊंगा, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको 3.7 से लिया हुआ है, तो इसको भी देखेंगे। तो जस्ट इससे पहले कि हम इन सवालों पे आए, इन सवालों के पीछे छिपे कहानी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कि किन सूत्रों के साथ या किन कॉन्सेप्ट के साथ सवाल बनेंगे। तो चलिए बच्चों, मैट्रिक्स के बारे में आपने काफ़ी जाना है, समझा है, कई क्लास में अटेंड हो चुका है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स से कुछ चीज़ें हैं, ये इसे फर्स्ट टाइप भी बताया जा सकता है मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास में, जहाँ अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। लेकिन ये मैट्रिक्स को जब तक आप प्लस नहीं कर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, इन सब चीज़ों से नहीं गुजरेंगे तब तक हमको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रोक रखा गया था। चलिए देखते हैं। तो स्पेशल टाइप मैट्रिक्स में अपन पहला देखते हैं। पहला होता है क्या? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो परिवर्त आव्यूह होता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये? तो बच्चों एकदम बहुत सरल सी चीज है। यदि हमें कोई गिवन मैट्रिक्स है, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी एम क्रॉस एम का, ठीक है, तो हम इस एम क्रॉस एम की जगह 2 का लिख लेते हैं। चलिए, अगर हमें ये दिया हुआ है, तो यदि इस और भी एक आध मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, प्यार से सुनना। यदि किसी दिए हुए मैट्रिक्स में उसके रो को कॉलम से बदल दी जाए, है ना, मतलब किसी रो को कॉलम बना दूं मैं, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, ऐसा बदल दिया जाए, ठीक है। यहाँ देखो, ये ए बी सी जो फर्स्ट रो था, तो फर्स्ट क्या बन गया? कॉलम बन गया। उसी प्रकार जो डी ई एफ है ना, ये क्या बन जाएगा? डी ई एफ जी एच आई। तो यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्ति को स्तंभ से और स्तंभ को पंक्ति में रूपांतरित कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसका क्या बन गया? परिवर्त आव्यूह। लिखते कैसे? इसको ए से दिखा देते हैं या ए टी से दिखा देते हैं, है ना, ए ट्रांसपोज। तो ये है परिवर्त आव्यूह। अब इस परिवर्त आव्यूह को हम समझने के पश्चात इसके कुछ, है ना, इसके कुछ क्वालिटीज को देखते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो परिवर्त आव्यूह में सिंपल सा ये है, मैं इसको पहले आपको समझा दूं, मैं पहले नोटेशन लिख देता हूँ सरल से सरल भाषा में। ए प्लस बी डेश है, तो ए डेश प्लस बी डेश हो जाता है। ए बी का डेश है, ये हो जाएगा बी डेश इंटू ए डेश हो जाता है। और यदि कोई मैट्रिक्स है और कोई अदिश है, ये हो जाता है के डेश, ठीक है बेटा। तो अपन इसको थोड़ा क्लियरिफाई करें, तो मैं क्या चीज़ है, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आपको इसको ध्यान रखना है, ये दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। क्या बोलता है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर मैं फिर से ट्रांसपोज लूँ तो वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाता है। ये इसके प्रॉपर्टीज है। किसी परिवर्त का फिर से परिवर्त लिया जाए तो मुझे अगेन क्या मिल जाएगा? वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसको मैंने लिया था।
उसी प्रकार अगर ए और बी समान क्रम के आव्यूह है, ए और बी समान क्रम के आव्यूह है, यदि ए m क्रॉस n है, ए भी m क्रॉस n है, ठीक है, तो यदि ए और बी समान क्रम के आव्यूह है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यदि उन दोनों का मैं जोड़ दूं, ए और बी को जोड़ दूं, उनका योग कर दिया जाए और उसका ट्रांसफर और उसके योग का ट्रांसपोज निकाल लिया जाए, तो उसका योग का जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज होगा, यानी कि परिवर्त आव्यूह होगा, वो कैसे होगा, ए का जो परिवर्त होगा और बी का जो परिवर्त होगा उन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, ए का परिवर्त निकाल लेंगे, एक विभन मैट्रिक्स उनको बी भी दिया रहेगा, बी का भी परिवर्त निकाल लेंगे, उन दोनों परिवर्त आव्यूह को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ए जो हमारा मैट्रिक्स ए था और मैट्रिक्स बी था, है ना, उन दोनों का जोड़ के जो योग आया उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं, इसके ऊपर सवाल भी बनाएंगे अभी। फिर हमारा ये देख रहे हैं क्या, ए डॉट बी, यदि कोई ए और बी, है ना, ए जो है हमारा m क्रॉस n का है, बी हमारा n क्रॉस p का है, ठीक है, तो ये जो ए बी आएगा ये जानते हो क्या होता है, ये m क्रॉस b का हो जाता है। तो ए और बी का यदि मैं गुणन करूं और उसका ट्रांसपोज निकालूं, उसका परिवर्त निकालूं, तो वो क्या होगा, जो मैट्रिक्स मुझे बी दिया रहेगा उसका पहले परिवर्त निकालूंगा, मैट्रिक्स ए दिया रहेगा बेटा उसका परिवर्त निकालना है, फिर दोनों को गुणा करना है, फिर दोनों का गुणन जो होगा वो इस मैट्रिक्स के जो गुणन होगा, है ना, जो गिवन मैट्रिक्स ए और बी था उसका हम प्रोडक्ट निकाले थे, और प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो ट्रांसपोज इसके ट्रांसपोज और इसके ट्रांसपोज के गुणन के बराबर होगा। तो इतने चीजें हमको करना है। के डेस, यहाँ पे ए कोई आव्यूह है और के कोई अदिश संख्या है, इन दोनों को अगर एक साथ दिया जाए और इनका मल्टीपल किया जाए और इसका ट्रांसपोज निकाल लिया जाए, तो इसका ट्रांसपोज ए को अदिश संख्या को अलग कर सकते हो और ए का जो ट्रांसपोज निकलेगा उसको जब के गुना करोगे तो वो इसके बराबर आएगा। तो ये होता है परिवर्त आव्यूह के प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए अब अपन, है ना, ट्रांसपोज के बारे में बात छेड़ी दिए हैं, तो आगे देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको 2-4 चीजों से और रूबरू करा दूं। चलिए देखते हैं अगला इसमें क्या आएगा हमारे पास, परिवर्त आव्यूह ना, ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज जब तक ट्रांसपोज नहीं पढ़ेंगे अभी हमको बहुत सारी चीजें जो मैट्रिक्स आने वाली है वो समझ में नहीं आएगी। तो ट्रांसपोज हम पढ़ किस लिए रहे थे, ताकि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, क्या बोलते हैं इसको, सममित आव्यूह, ठीक है बच्चों। सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह को जानेंगे। सममित आव्यूह किसे कहेंगे, तो एक वर्ग आव्यूह, ये एक प्रकार से देखें, अब जितने भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ये एक प्रकार से वर्ग मैट्रिक्स के प्रकार ही है। तो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। ध्यान देना मैं क्या लिखूं, ए का ट्रांसपोज निकाल, अगर ए दिया हुआ गिवन मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज में निकालूं और वो ए के बराबर आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, सममित आव्यूह कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए आई जे बराबर ए जे आई होता है, ठीक है। कहने मतलब हो रहा है एक विकर्ण वर्ग आव्यूह है, तो एक विकर्ण आव्यूह के जो दूरी पे है ना, जो निकट अवयव रहता है, तो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ए आई जे बराबर क्या होता है, ए जे आई होता है, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर इसका परिवर्त निकालूंगा देखो क्या, इसका इसी एग्जाम्पल से फिट हो जाएगा। इसका परिवर्त निकाला जाए, परिवर्त में क्या बोला मैं आपको, रो को, इसकी जो पंक्ति है इसको कॉलम बना देंगे और
और जो पंक्ति से क्या बनाएंगे, कॉलम बना देंगे। वो चीज मिला आपको। इस प्रकार से हमने क्या दिखा दिया, ये ए है और ये क्या है, ए डेस है। अब ए डेस और ए को आप देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आप समझ रहा है, ठीक है। तो ए आई जे बराबर ए जे आई, विकर्ण आयु के समान के जो अवयव, समान दूरी पे जो विकर्ण आयु से, एक विकर्ण आयु से समान दूरी पे, विकर्ण आयु से समान दूरी पे जो अवयव होते हैं वे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये था ट्रांसपोज आयु, यानी कि सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आयु। चलिए इसके बाद अपन अगला देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मुझे मिटाना पड़ेगा, अब इसको समझिए बस, चलिए लिख लेंगे पेपर और रिपीट कर देंगे। तो सममित आयु हो गया। फिर हम देखेंगे विषम सममित आयु, विषम सममित आयु, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सेम जैसे उसमें था, एक वर्ग, एक n क्रम का, है ना, या एक n क्रम का वर्ग आयु, एक m क्रम का वर्ग आयु, एक n क्रम का, एक m क्रम का वर्ग आयु विषम सममित आयु कहलाता है, यदि ए डेस, मतलब ए का, है ना, ए डेस या ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसे विषम सममित आयु कहेंगे। यदि हम पहले गिवन हमको ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, वो देखेंगे माइनस ए के इक्वल आएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो बच्चों बहुत आसान सा चीज है, इसमें भी जैसे हमने देखा था, ठीक है, ए आई जे बराबर क्या जाएगा, ए जे आई, लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ेगा, इसका जो है चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो विकर्ण आयु रहेंगे, विकर्ण आयु रहेंगे और ये जो एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या जाएगा, इसका चिन्ह बस परिवर्तित हो जाएगा और अवयव समान रहेंगे, अवयव समान रहेंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, उसका परिवर्तित रहेगा। तो ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे कुछ चीजें और हैं, बेसिक चीजें हैं। एक तो आपको ये बता दिया क्या, ए आई जे बराबर ए जे आई माइनस, दूसरा इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई आई, ये पलटेगा तो क्या जाएगा, ए आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, यानी कितना जाएगा, 2 ए आई आई इक्वल टू 0, यानी कि ए आई आई इक्वल टू क्या जाएगा 0। तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, 1/2 ए प्लस ए डेस, ए यदि एक वर्ग आयु है ना, ए यदि एक वर्ग आयु, यदि ए एक वर्ग आयु है तो 1/2 ए प्लस ए डेस क्या होगा, सममित आयु होगा, सममित आयु है। और 1/2 ए माइनस ए डेस क्या होगा, विषम सममित आयु होगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, कुछ नोट्स हैं इसके अंदर, इसको हमें जानना है, इस पे सवाल करेंगे। चलिए इसको भी मैं मिटाता हूं। अब मैं अगला ले चलता हूं आपको, सिमेट्रिक परिवर्त हो गया, सममित हो गया, विषम सममित हो गया। अब हम चलते हैं समसम की ओर। कहाँ चलते हैं, समसम आयु की, समसम आयु, इडम पोटेंट, आइडम पोटेंट भी बोल सकते हो आप, पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, समसम आयु क्या होता है, सारी चीजें वर्ग आयु में बनेगा ना, सब पूरे वर्ग आयु में आ रहा है। यदि ए एन क्रम का एक वर्ग आयु है तो यह समसम
अवयव कहलाता है यदि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए, तो क्या कहलाएगा, समसमायु कहलाएगा। तो चलिए बच्चों, तब तक मैं सही बोलूँ, आप इसे एक बार देखिए विस्तार से, है ना, ध्यान से देखिए। अभी तक क्या क्या बातें मैं बता चुका हूँ आपको, तो रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समसमायु क्या बोल रहा है, यदि ए n क्रम का एक वर्ग आयु है तो यह समसमायु कहलाता है यदि क्या, ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मुझे कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, कोई मैट्रिक्स दिया है और मैं उसी मैट्रिक्स से उसका गुना कर दूं तो वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ये कहलाता है समसम अवयव कहलाता है। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, अब बड़ा बेसिक चीजों को समझ लीजिए। ये रहेगा, एक वर्ग अवयव को मैं समसम अवयव कहूंगा यदि ये कंडीशन फुलफिल होगा। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। समसम अवयव के देखने के बाद देखते हैं प्रतिकेंद्रज अवयव, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हिंदी नाम क्या है, प्रतिकेंद्रज, और अंतरवलयन भी बोलते हैं इसी को, अंतरवलयन, है ना, अंतरवलयन अवयव भी बोलते हैं, प्रतिकेंद्रज अवयव भी बोलते हैं इसी को। ये होता है इनवर्स ए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये होता क्या है, ठीक है। कब बोलेंगे कि कोई मैट्रिक्स प्रतिकेंद्रज अवयव है, प्रतिकेंद्रज अवयव कब होता है, यदि ए एक n क्रम का वर्ग अवयव है और यदि मुझे ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, इसे प्रतिकेंद्रज अवयव कहूंगा यदि ये कंडीशन फुलफिल होता है। ए का ए से मल्टीप्लाई किया और मुझे इडम क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया, यूनिट मैट्रिक्स मिल गया, तो क्या कहलाएगा, प्रतिकेंद्रज अवयव कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है हमारा, प्रतिकेंद्रज के बाद, और प्रतिकेंद्रज के बाद हम लोग देखते हैं क्या, शून्य सम अवयव, शून्य सम अवयव, शून्य सम अवयव निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये शून्य सम अवयव क्या होता है, शून्य सम अवयव सारे वर्ग अवयव के ही टाइप्स हैं, जितने भी अब बताया। ट्रांसपोज को छोड़ दो, तो ट्रांसपोज आपका आयताकारी हो सकता है, वर्गाकारी हो सकता है, तो ट्रांसपोज को छोड़ के बाकी जो पढ़े हम, सममित, विषम सममित, ठीक है। फिर हमने देखा वर्ग समसम अवयव देखा, फिर हमने उसके बाद क्या देखा, समसम के बाद हमने देखा प्रतिकेंद्रज देखा, और प्रतिकेंद्रज के बाद क्या देख रहे हैं, शून्य सम अवयव देख रहे हैं, और इसके बाद एक और देखेंगे लांबिक अवयव। ये सारे अवयव वर्ग अवयव पहले हैं, पहले वर्ग अवयव हैं, और अगर कुछ कंडीशन को फॉलो करते हैं तो ये इसे नाम से कहा जाते हैं। तो ये शून्य सम अवयव में क्या होगा, ए n की घात 0, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए n की घात कहने का मतलब मेरा जैसे 2 घात का बोलता है तो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 घात का बोलेगा तो ए क्यूब 0, 4 घात का बोलते हैं तो 0, ठीक है। तुम पूछेगा 1 घात का है तो इक्वल टू 0, सॉरी 1 की घात 1 इक्वल टू 0। तो अगर यदि हमें ये मिलता है, ठीक है, 1 की घात m इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे, उस अवयव को शून्य सम अवयव कहेंगे। चलिए बच्चों, तो परिभाषा वही है, एक n क्रम का वर्ग अवयव, एक n क्रम का वर्ग अवयव शून्य सम अवयव कहलाता है यदि 1 की घात m इक्वल टू 0 हो जाए। चलिए अब कुछ इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद क्या हो जाए, लांबिक अवयव, एक बच जाता है क्या, लांबिक अवयव। लांबिक अवयव क्या है ना,
एक वर्ग अवयव ए लांबिक अवयव कहलाता है यदि उस वर्ग अवयव का मैं क्या निकाल लूं, ट्रांसपोज निकाल लूं, और उस गिवन मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज वाला जो अवयव आया हुआ है, परिवर्त अवयव है, उन दोनों का गुना कर दूं, यदि वो आई आ जाए और उल्टा जस्ट ऐसा कर दूं, ए का ए इंटू ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इंटू ए, दोनों क्या होना चाहिए, आई मिलना चाहिए। इस कंडीशन को मैं इसे क्या बोलूंगा, लांबिक अवयव कहूंगा। तो बच्चों ये था कुछ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसको आपको जानने हैं, इसके ऊपर सवाल है 3.7 टोटल से बेस्ड है। तो इस पे मैं शुरू से आ जाता हूँ। शुरू से मैंने आपको क्या बताया, ए इक्वल टू ए डेस। चलिए पहले तो अपन ऐसा बोलते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालना सिखाया आपको, फिर मैं क्या बताया, ए डेस और ए हो जाता है, फिर आपको क्या बताया, यहाँ लिख देता हूँ ए का, फिर क्या, ए डेस इक्वल टू ए होगा, ए डेस इक्वल टू माइनस ए होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए की घात 2 इक्वल टू आई हो जाएगा, ए की घात ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ए इंटू ए डेस इक्वल टू आई अब ए डेस इंटू ए। ये कुछ है ना, अभी जितने हमने पढ़े हैं उसका मैंने आपको क्या बता दिया, शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्यों लिखा हूँ आपको पीछे, ए का परिवर्त ए डेस है ना, ए है, अगर मैं किसी पंक्ति को अभी जो मैं रिकैप कर लेते हैं, क्या पढ़े हम लोग, ठीक है, क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, वही मैट्रिक्स है, यदि उसके पंक्ति को मैं स्तंभ बना देता हूँ या स्तंभ को पंक्ति बना देता हूँ, उसे मैं क्या कहूँगा, परिवर्त अवयव कहूँगा। अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है, उसका परिवर्त निकाला, और परिवर्त निकालने के बाद उसका जो परिवर्त है वो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, है ना, ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, वर्ग अवयव के टाइप से, वर्ग अवयव में ये सारी चीजें किसमें होगी, है वर्ग अवयव में ही बात हो रही है, ठीक है, रेक्टेंगुलर में बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। उसी प्रकार गिवन मैट्रिक्स है, यदि उसका परिवर्त निकाल लें, वो भी ए हो जाए, लेकिन सामने का चिन्ह क्या रहेगा, पूरे मैट्रिक्स का चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसका क्या नाम है, विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आता है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है वर्ग अवयव, यदि उसका मैं वर्ग कर दूं और वर्ग मुझे अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाए जिसका मैंने वर्ग किया हुआ है, तो क्या कहलाएगा, समसम अवयव कहलाएगा। फिर बात करते हैं प्रतिकेंद्रज अवयव की। तो प्रतिकेंद्रज अवयव में क्या होता है, या इनवॉल्यूटरी अवयव में होता क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसी को सेम मैट्रिक्स में गुना कर दूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, यूनिट, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए या इकाई मैट्रिक्स मिल जाए, तो तत्समक अवयव मिल जाए, तो उसे मैं क्या कहूंगा, प्रतिकेंद्रज अवयव कहूंगा। उसी प्रकार कोई वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है, घात 2 का शून्य सम बताइए बोलता है, तो घात 2 का बोलेगा तो मैं 2 बार गुना करूंगा, a इंटू ए 0 आ जाएगा। घात 3 का शून्य सम अवयव सिद्ध कीजिए तो मैं 3 बार गुना करूंगा, a इंटू ए करूंगा, वो भी 0 आ जाएगा, तो मैं उसे क्या कहूंगा, शून्य सम अवयव कहूंगा। उसी प्रकार यदि मैंने किसी मैट्रिक्स को लिया, उसका परिवर्त निकाला, दोनों को गुना किया, और मुझे क्या मिलता है, वो आई मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है, या ए डेस इंटू ए के रद्द मुझे क्या मिलता है, आई मिल जाता है, तो मैं क्या कहूंगा, वो अवयव कैसा है, अवयव जो है वो लांबिक अवयव है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 अवयव हमने और पढ़ लिया, और परिवर्त अवयव मिला के 7 मैट्रिक्स। तो चलिए इसके ऊपर अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इस पे क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो ये था बेस चीज। अच्छा एक चीज और, 2 प्रमेय भी होते हैं ना, अपन प्रमेय कौन सा पढ़ेंगे, ए प्लस ए डेस, ए माइनस ए डेस, ठीक है, और एक प्रमेय पढ़ेंगे 1/2 ए प्लस ए डेस प्लस 1/2 ए माइनस ए डेस, ठीक है। एक वर्ग अवयव में ए प्लस ए डेस एक सममित अवयव होता है, ए माइनस ए डेस विषम सममित अवयव होता है, ठीक है। और एक वर्ग अवयव ए को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये
तीन प्रमेय भी हम लोग पढ़ेंगे या इन तीनों प्रमेय के ऊपर सवाल हल करेंगे। ठीक है, ये होता है क्या, सममित आव्यूह होता है और एक होता है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, और आपको उसके बाद मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज भी बताए थे कि उस ए का एडेस निकाला जाए और उसका फिर से परिवर्तन निकाला जाए, वापस हमें ए मिल जाए। ठीक है, ये उसका जो है वो ए प्लस बी डेस का ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या मिलेगा, ए डेस प्लस बी डेस के योगफल के बराबर मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके प्रॉपर्टीज, चार प्रॉपर्टीज हैं और ये इसके फॉर्मूले हैं। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके इसके क्वेश्चन हमसे सॉल्व होंगे। 3.7 पूरा इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए। ओके डियर, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उनके सवाल होंगे।